एक बार का जिक्र है कि एक दूर दराज गांव में एक गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम नौमान था। नौमान मेहनती, ईमानदार और सादा दिल इंसान था, मगर किस्मत ने उसे कभी सुकून से जीने न दिया। वो दिन भर मेहनत करता, मजदूरी करता, मगर जो कमाता वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही काफी होता। एक दिन वो थक हार कर गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठा था। इसकी आंखों में मायूसी और चेहरे पर फिक्रमंदी के साए थे। तभी वहां से एक बूढ़ा फकीर गुजरा, जिसके हाथ में लकड़ी का असा और कांधे पर एक छोटी सी गुठरी थी। वो बहुत परनूर चेहरे वाला, बुजुर्ग और दाना लगता था। बाबा जी ने नौमान को देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? नौमान ने आ भरी और कहा, बाबा जी, किस्मत से शिकवा है। दिन रात मेहनत करता हूं, मगर गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बाबा मुस्कुराया और कहा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी नसीहत दूं जो तुम्हें जिंदगी भर फायदा दे, तो क्या तुम उसे खरीदोगे? नौमान ने हैरत से पूछा, बाबा जी, मैं तो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हूं, नसीहत खरीदने के लिए मेरे पास किया है। बाबा ने कहा, बस जो तुम्हारे पास हो वो दे दो। बदले में मैं तुम्हें 3 नसीहतें दूंगा, जिन पर अगर तुमने अमल किया तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। नौमान ने कुछ सोचा और जेब से अपने दिन भर की मजदूरी के 5 सिक्के निकाले और बाबा को दे दिए। बाबा जी ने खुश होकर कहा, पहली नसीहत, गुस्से में कभी कोई फैसला न करना। दूसरी नसीहत, हर सुनी बात पर फौरन यकीन न करना। तीसरी नसीहत, हर कामयाबी के पीछे सब्र और वक्त दरकार होता है, कभी जल्दीबाजी न करो। नौमान ने उन नसीहतों को दिल में बुठा लिया और बाबा का शुक्रिया अदा किया। कुछ साल बाद नौमान एक कामयाब ताजिर बन चुका था। उसने छोटे से कारोबार से आगाज किया और सब्र, अक्लमंदी और एहतियात से हर कदम उठाया। उसने कई मौके पर इन नसीहतों पर अमल किया और हर बार उसने नुकसान से बचाव पाया। एक दिन वही बाबा जी फिर उसके शहर से गुजरे। नौमान ने उन्हें पहचान लिया, उनके कदमों में बैठ गया और कहा, बाबा जी, आपकी नसीहतों ने मेरी दुनिया बदल दी। आज मैं जो कुछ हूं वो उन्हीं 3 बातों की बदौलत हूं। बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा, नसीहत अगर सच दिल से ली जाए तो सोना बन जाती है। तुमने नसीहत खरीदी, मगर कीमत माल की नहीं थी, नीयत और यकीन की थी। कभी किसी दाना की बात को मामूली न समझो, क्योंकि वक्त पर मिली हुई नसीहत जिंदगी भर की रहनुमाई बन जाती है।